1187 गर्मी की तपती दोपहर, रेत उड़ रही है, प्यास से लब सूख चुके हैं और एक पहाड़ी के दामन में सलीबी फौज घिरी हुई है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा लम्हा था जब एक मुसलमान सिपा सालार ने न सिर्फ एक जंग जीती बल्कि तारीख का रुख मोड़ दिया? कौन था वो शख्स जिसने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया मगर फतह के बाद इंतकाम नहीं लिया? वो तलवार भी था और रहमत भी। ये दास्तान है इस्लाम के अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। इस्लामी तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हुक्मरान नहीं होते बल्कि एक नजरिया बन जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा मुजाहिद जिसने उम्मत की टूटी हुई सफ़ों को जोड़ा, जिसने सलीबी यलगार के सामने इस्लामी दुनिया को यकजा किया और जिसकी शख्सियत में तकवा, अदल और बहादुरी एक साथ जमा थे। ये दास्तान सिर्फ एक जंग की नहीं, ये ईमान, सब्र और हिकमत की दास्तान है। 1137 या 1138 ईस्वी, इराक के शहर तिक्रित में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया यूसुफ। आगे चलकर दुनिया उसे सलाहुद्दीन के नाम से जाने लगी। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शेर ख्वा नूरुद्दीन जंगी के ज़ेरे साया खिदमत करते थे। नूरुद्दीन जंगी वो हुक्मरान थे जो जिहाद को सियासी मफाद नहीं बल्कि दीनी जिम्मेदारी समझते थे। सलाहुद्दीन ने बचपन से कुरान सीखा, हदीस सुनी, फ़िक़ह पढ़ी। वो महज सिपाही नहीं थे, वो इल्म से मुज़य्यन इंसान थे। जब मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत कमज़ोर हुई तो नूरुद्दीन जंगी ने अपने वफ़ादार कमांडर शेर ख्वा को भेजा। ये पहला मोड़ था, एक नौजवान, एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बिखरी हुई सरजमीन। मिस्र में उस वक्त फ़ातिमी खिलाफत थी जो नज़रियाती तौर पर सुन्नी खिलाफत से मुख्तलिफ थी। सलाहुद्दीन ने खून रेजी के बगैर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह की। खुतबात में अब्बासी खलीफा का नाम पढ़वाया गया, वफादारी का ऐलान किया गया, मदारिस कायम हुए, उलमा को इज्जत दी गई, अदल कायम किया गया। यहाँ एक अहम हकीकत है, सलाहुद्दीन ने इक़्तिदार के लिए नहीं, वहदत के लिए काम किया। फिर 1174 में नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ। शाम और मिस्र बिखरने लगे। ये दूसरा बड़ा इम्तिहान था। सलाहुद्दीन ने सब्र से, सियासी बसीरत के साथ एक एक करके इलाकों को मुत्तहिद किया। उनका मकसद वाज़ेह था, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। 1099 जब पहली सलीबी जंग में बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया गया, मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि मस्जिद अक्सा में मुसलमानों का खून बहाया गया। मस्जिद अक्सा की दीवारें गवाह थीं। ये ज़ख्म तकरीबन 90 साल तक ताज़ा रहा। सलाहुद्दीन ने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने फ़ौज तैयार की, मुआहदे किए, दुश्मन की कमज़ोरियों को समझा। फिर आया वो लम्हा जिसने तारीख बदल दी। 4 जुलाई 1187, मकाम हिट्टीन की पहाड़ियाँ। सलीबी फ़ौज पानी से दूर, गर्मी में फंसी हुई। सलाहुद्दीन ने रास्ते बंद कर दिए, पानी तक रसाई रोक दी। मगर याद रखें, उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने हिकमत इस्तेमाल की। जंग शुरू हुई। मुस्लिम फ़ौज का नारा था अल्लाहु अकबर। सलीबी परचम गिरने लगा, उनका मशहूर सलीब भी कब्ज़े में आ गया। ये सिर्फ फ़ौजी फतह नहीं थी, ये नफ्सियाती फतह थी। बादशाह गी ऑफ ल्यूसिनियन गिरफ्तार हुआ। रेनाल्ड ऑफ चैटिलन, जिसने मुसलमानों के काफ़िलों पर हमले किए थे, उसे उसके जुर्म की सज़ा दी गई। ये इंसाफ था, इंतकाम नहीं। अक्टूबर 1187, बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा। शहर के अंदर खौफ था। उन्हें पेन 99 याद था जब उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। मगर इस बार दरवाज़ों के बाहर सलाहुद्दीन खड़े थे। चंद दिन की मुज़ाहमत के बाद शहर ने हथियार डाल दिए और फिर वो लम्हा आया जब सलाहुद्दीन शहर में दाखिल हुए। ना कत्लेआम, ना आग, ना इंतकाम। ईसाइयों को अमन दी गई। जो फिदिया दे सकते थे उन्होंने दिया, जो नहीं दे सकते थे उन्हें भी आज़ाद किया गया। बैतुल मुक़द्दस में आज़ान की सदा गूंजी। मस्जिद अक्सा को साफ किया गया, सलीबी निशानात हटा दिए गए। मुअर्रिख़ीन जैसे इब्न कसीर और इमाम ज़हाबी लिखते हैं कि ये फ़तह अदल और रहम की मिसाल थी।
یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سپہ سالار صرف فاتح نہیں رہا بلکہ کردار کا مینار بن گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ طاقت صرف تلوار میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے، کہ اتحاد کے بغیر بڑی فتوحات ممکن نہیں، کہ دشمن پر غلبہ حاصل کرنا آسان ہے مگر اپنے نفس پر قابو پانا سب سے بڑی فتح ہے۔ آج امت کو صلاح الدین جیسی قیادت نہیں بلکہ صلاح الدین جیسا کردار چاہیے۔ علم، عدل، صبر اور اللہ پر مکمل توکل۔ تاریخ گواہ ہے، جب ایمان زندہ ہوتا ہے تو بیت المقدس آزاد ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے اندر وہ ایمان زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں کہ اپنے اندر صلاح الدین جیسا ایمان اور کردار زندہ ہو تو ابھی کمنٹ کریں، میں اپنے اندر روشنی جگاؤں۔ ایک چھوٹی سی آواز، لیکن یہ آواز امت کا مستقبل بدل سکتی ہے۔